दोस्तों, आज पेश है कंकाल देव का अंत। ये कवच चित्र है दोस्तों। राजा धर्मदेव की पुत्री राजकुमारी शिवांगिनी के स्वयंवर का आयोजन था। स्वयंवर से पूर्व कुछ चमत्कारिक घटनाएं घटती हैं। राजकुमारी की एक बाजू गायब हो जाती है। जहाँ दूर दूर के देशों के राजकुमार व सप्तमुनि भी पधारे होते हैं। कंकाल देव का आदेश पर धूमकाल नगर के तबाही मचा देता है और निर्दोष लोगों का खून नदी में बहाकर खून की नदी के रूप में देता है। सप्तमुनि राजकुमारी के अंगों की सुरक्षा का भार उठाने देते हैं और कंकाल देव एक एक राजकुमारी के अंगों को गायब करता रहता है। इसी प्रकार कंकाल देव राजकुमारी का अपहरण कर लेता है। अपना स्वरूप वापस पाने के लिए मुझे पाताल भैरवी चाहिए, जिसके केवल तुम हिला सकती हो। हा हा हा। सप्तमुनि मिलकर महायज्ञ से अग्नि में प्रकट करते हैं। महाशक्ति शक्ति, ठहर जा शैतान, इतने सारे निर्दोषों इंसानों को लेकर कहाँ जा रहा है तू? सप्त शक्ति शैतान धूमकाल से टकरा जाता है। धूमकाल अपनी चमत्कारिक धूम शक्ति के कारण सप्तऋषि पर भारी पड़ता है। यह सारा दृष्टि सप्तमुनि भी देख रहे होते हैं। सप्तमुनि की पुकार पर प्रकट होते हैं तिलस्मी देव। सप्तऋषि को प्रदान करते हैं धूमपान शक्ति और तिलस्मी देव की शक्ति लेकर सप्त शक्ति धूमपान का अंत कर डालता है। जय तिलस्मी देव। यहाँ तक कंकाल देव में पड़ा। अब आगे पढ़े। सब शक्तियों तिलस्मी देव के आगे नतमस्तक हो गया। अगर आप धन्य हैं प्रभु, अगर आप मुझे ठीक समय पर प्रकट होकर मुझे धूमपान शक्ति न देते तो मैं उस दुष्ट धूमकाल का वध कभी न कर पाता। वह सब शक्ति, अब हम धूमपान शक्ति तुमसे वापस ले रहे हैं। सब शक्ति के शरीर से निकलकर शक्ति किरणें तिलस्मी देव में समा गई और फिर इससे पहले कि तिलस्मी देव वहाँ से लुप्त हो जाते, सब शक्ति चीख पड़ा, ठहरिए बाबा तिलस्मी देव, रुकिए। केवल धूमपान के धूमकाल का समाप्त करने से मेरे लक्ष्य की पूर्ति नहीं हुई तिलस्मी देव। अभी मुझे कंकाल देव को भी समाप्त करना है और इस कार्य के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। वह सब शक्ति, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें मुझ पर हर संकट पर अपने आसपास ही पाओगे, जब भी पुकारोगे मैं प्रकट हो जाऊंगा। फिर सब शक्ति ने सिर उठाया तो तिलस्मी देव गायब थे और धन्य नगरी के राजमहल में पल अति प्रशंसा के थे। तिलस्मी देव के आशीर्वाद से सप्त शक्ति धूम काल का अंत करने में सफल हो गया। राजा धैमय के नेत्र सजग हो उठे। अब मुझे विश्वास हो चला है कि सब शक्ति कंकाल देव का भी अंत करके मेरी बच्ची को उसके चंगुल से छुड़ा लाएगा। धूमपान की मृत्यु की सूचना सुनकर रात नगर में दिवाली मनाई गई। तिलस्मी देव की कृपा से धूमकाल का अंत संभव हुआ। काश मैं भी तिलस्मी देव के दर्शन कर पाती। और कहीं नदी जल के रंग में परिवर्तन हो रहा था और यह परिवर्तन किसी के मन में खलबली मचा रहा था। यह क्या? पाताल नदी में बहता खून गायब हो गया। इसका मतलब धूमकाल इंसानों का अगली खेप लेकर पाताल नदी पर नहीं पहुंचा। क्यों? त्रिकाल देव ने दहाड़ बादलों में गरजती चली गई। धूमकाल की ओर से कोई जवाब नहीं मिला मुझे। मेरी आवाज़ प्रयुक्त धूमकाल को तीसरे लोक से भी लोक में देने में समक्ष है। मुर्दे जुबान नहीं दिया करते कंकाल देव। धूमपाल
अब तुम्हें नरक लोक में मिलेगा। खामोश गुस्ताख लड़की, अगर धूमकाल नरक लोक में मिलेगा तो इस पृथ्वी को नरक लोक बना दूंगा मैं। आह! कंकाल देव एक गुफा के द्वार खोला। अस्थि युद्ध, बाहर आओ। कंकाल देव, तुम्हारी मदद की जरूरत है। कंकाल देव के इन शब्दों के साथ ही भूकंप आ गया और गुफा थर थर बाहर चट्टाने तिनकों के समान उड़ने लगी। तड़ 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 तड़ाक। आखिर क्या था अस्थि युद्ध और कैसा था? अचानक चौंक पड़े महर्षि अष्टवक्र। कोई तूफान नगर की ओर बढ़ रहा है। तूफान? अस्थि युद्ध था वह तूफान जिसके आगे पत्थर भी तूफान लड़खड़ाने लगते थे। हवाएं अपना रास्ता बदल देती थी। नगर में प्रवेश कर जाए तो चिड़िया का बच्चा भी घोंसला छोड़कर उड़ जाता। और इंसानों की क्या बिसात, यह धरती एका क्यों डिगमारने लगी। बादल में गड़गड़ा जैसे स्वर गूंज रहे हैं, जैसे विशाल चट्टानी पर्वत से लुढ़कती चली आ रही हैं। इसके आगे कोई एक शब्द भी न बोल पाया और मच गया भगदड़ का शोर। यह क्या है? भागो भागो, इसके रास्ते से हट जाओ। कैसा विचित्र हड्डियों का बना है। धूमकाल के बाद अब ये दूसरी मुसीबत है। और अस्थि युद्ध बला की तेजी के साथ निकट आता रहा। और निकट, बचाओ, और निकट। धूमकाल कहाँ है? सर्वशक्ति के हाथों वह शैतान मारा जा चुका है। मुझे छोड़ दो। धूमकाल को अधूरा कार्य अस्थि युद्ध पूरा करेगा। अस्थि युद्ध मौत का बवंडर की तरह जीवित इंसानों की लाशों में बदलता चला गया। पाताल नदी में फिर रक्त से लाल होगी। अस्थि युद्ध अभी न जाने कितनी तबाही मचानी, कितनी लाश गिराता, तभी तड़ाक। इस ठोकर के साथ रुक गया जादूगर का अजीबोगरीब करिश्मा। अस्थि युद्ध के लिए ललकारने वाला जीवित नहीं बचेगा। कौन है तू? सप्तऋषि शक्ति। अस्थि युद्ध से युद्ध करेगा? मेरा युद्ध मानवता के हर दुश्मन से है। तुझसे भी लड़ूंगा। धम। अगला बार नहीं करेगा तू। धूमकाल की मृत्यु का बदला तेरे हजारों टुकड़े करके लूंगा। तूने भी पैताल नदी में ले जाकर पट में डालूंगा। फिर अस्थि युद्ध भयानक हुंकार भरता हुआ सप्तऋषि पर झपटा। अस्थि युद्ध को समाप्त करना आवश्यक है। सप्तऋषि ने अस्थि युद्ध को अपने पैरों पर वार लिया और उछाल फेंका। सप्तऋषि ने महर्षि गोपाल का सर्पयस्त्र छोड़ा। जय महर्षि गोपाल, अस्थि युद्ध कर नाश। और सर्पयस्त्र का विशाल सर्प बन अस्थि युद्ध से लपट गया। ओह ये काठ का सर्प पुकार भी मारता है। ये मेरी अस्थियां हिलाएगा दे रहा है। जय कंकाल देव। कड़ाक। सर्प अस्त्र को नष्ट कर अस्थि युद्ध अपना रूप परिवर्तन किया और दूसरे ही पिल सप्तऋषि की चीख कंठ से उबली। हा, अस्थि युद्ध से युद्ध करने चला था। जय तिलस्मी देव, वत्स सप्तशक्ति। और पाताल नदी पुनः रक्त से लाल हो उठी और शीघ्र ही पाताल नदी का पानी पुनः लाल हो गया। यह लाली रक्त की है कंकाल देव। खून की भेंट चढ़ा आया हूँ मैं पाताल नदी को। अस्थि युद्ध
मैं तुम्हारे साथ चलूँगा पाताल नदी की ओर। मैं आपको हुक्म का गुलाम हूँ कंकाल देव। तेरे मुझे भी तुझे भी मेरे साथ पाताल नदी की ओर चलना होगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अस्थियुद्ध हड्डियों की नाव के रूप में गुफा से निकला। और चलो तेज चलो अस्थियुद्ध। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। गणतंत्र के निकट ही था। तू नहीं जानती मूर्ख, पाताल भैरवी मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। पाताल भैरवी को स्वामी दुनिया का सर्वशक्तिमान व्यक्ति हो जाता है। देवता भी उसके नाम से थर्रा उठते हैं। अगर राजकुल की कन्या के अलावा किसी को पाताल भैरवी को ला सकती है तो वह तुझे हरगिज कष्ट न देता। लेकिन अब जब मुझे यह कष्ट उठाना पड़ेगा, खून और उस दृश्य को देखते ही राजकुमार शियानी का रोम रोम उत्तेजना से कांप उठा। क्रोध से पागल हो गई वह कंकाल देव पर। कमीने, नीच, जीवित नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। तड़ाक आह! और शिवांगनी बेहोश होकर गिर पड़ी। अस्थियुद्ध सहित कंकाल देव और शिवानी को किनारे पर पहुंच गई। अस्थियुद्ध, इसका ध्यान रखना, मैं पाताल नदी से रास्ता मांगता हूँ। हे पाताल नदी, मुझे तुझे 3 दिन के लिए रक्त की भेंट दी है। मुझे पाताल लोक पकार भैरवी जाने का मार्ग दिखा 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 दिखा। और पाताल नदी बीच से फट गई। कंकाल देव ने जादू से श्यांगनी उठ खड़ी हुई। राजकुमारी श्यांगनी, जाओ, यह रास्ता तुम्हें सीधा पाताल भैरवी तक ले जाएगा। ओह, मैं हरगिज नहीं। अगर मैं पाताल भैरवी मुझे मिल गई तो मैं तीनों लोगों को भयानक कष्ट संकट बन जाएगा। तू चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं यह कार्य नहीं करूंगी। कमीने, अंगारा बन गया कंकाल देव का नेत्र। अस्थियुद्ध, दैन्य नगरी में भूचाल पैदा कर दे। नहीं, नगर का एक एक इमारत को खंडर बना दे और धैम्य नगरी के महाराज सहित नागरिक का खून में बदल दे, लोथड़ों में बदल दे। थर थर कांपती चीख उठी राजकुमारी श्यांगनी। नहीं, मैं जाऊंगी कमीने। शाबाश! राजकुमारी शिवांगनी पाताल में उतर गई। उधर सब शक्ति पुनः होश में आ चुका था। तिलस्मी देव, जल्दी करो, सब शक्ति अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजकुमारी शिवांगनी पाताल लोक भैरवी लेकर पाताल नदी में पहुंचने वाली है। अगर पाताल भैरवी कंकाल देव के हाथ लग गया तो फिर हमारी भी कोई शक्ति तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगी। नहीं तिलस्मी देव, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा तिलस्मी देव। अस्थियुद्ध को समाप्त करने के लिए हम तुम्हें धूमर शक्ति दे रहे हैं और सब शक्ति और शैतान कंकाल देव को हम स्वयं समाप्त करेंगे। और तिलस्मी देव धूम शक्ति समा गई सब शक्ति में। ओह, इस शक्ति के स्वामी धूमकाल मुझे नाकों चने चबावा दिए थे। अब वही शक्ति तिलस्मी देव ने मुझे प्रदान कर दी। राजकुमारी शिवांगनी पाताल नदी के गर्भ में, हे पाताल भैरवी, मैं जानती हूँ तुझे ले जाकर मैं दुष्ट के हवाले करूँगी, सिर्फ और विनाश को जन्म देगा। लेकिन मैं विवश हूँ पाताल भैरवी, मुझे क्षमा करना देवी। और उसी पल प्रशंसा से चौड़े होते चले गए कंकाल देव के नेत्र। पाताल भैरवी को लेकर आ रही है राजकुमारी शिवांगनी। हा हा हा! उप, क्या यह दुष्ट का अंत करने वाला कोई नहीं आएगा? राजकुमारी को नदी के बाहर आते देख कंकाल देव उसकी तरफ झपटा। अब सबसे पहले अपना स्वरूप वापस पाऊंगा। नहीं नहीं, पाताल भैरवी को इस दुष्ट को नहीं दूंगी। हे माँ, मुझे क्षमा करना। मैं तुझे इसलिए नष्ट कर रही हूँ ताकि कंकाल देव तुझे पाने का विचार दिल से निकाल फेंके। कड़ाक कड़ाक! तूने क्या किया मूर्ख? आज तक मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी तूने। कमीने दोस्त का कि तू भी मिट्टी में मिल सकती, तुझे भी मिला सकती। अब तू
अब तू जान से जाएगी। मुझ तू तू जैसे शैतान का मंसूबा मट्टी में मिलाकर इस बात की मुझे गम नहीं होगा दरिंदे। तभी घबराओ नहीं शिवानी, ये दोस्त तेरा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा आपको। अब चौंकने की बारी अस्थि युद्ध की थी। तूने कैसे समझ लिया कि मुझे समाप्त किए बिना, मारे बिना तू समाप्त हो जाएगा? तूने कैसे समझ लिया कि तू मुझे मारे बिना ही समाप्त हो जाएगा? इसे समाप्त कर दो अस्तित्व, इसके मददगार मृत्यु के पश्चात अब मैं इसे मारूंगा। इस बार अस्थि युद्ध के हाथों नहीं बचेगा और सब शक्ति धूम शक्ति के कारण धुएं में बदल गया। वो यह धूमर में परिवर्तन हो गया। हाँ, क्योंकि कंकाल देव धूम काल याद आ गया ना। अस्थि युद्ध का घूसा चला। मैं तुम्हारे और वार की असर दे रहा है अस्थि युद्ध। मैं तुम्हें और वार करने का अवसर दे रहा हूँ अस्थि युद्ध, ताकि हर हसरत तुम्हारे सीने में शेष न रहे। अस्थि युद्ध ने पकड़ने के लिए पुरजोर चेष्टा की। इसकी गर्दन मेरी मुट्ठी में धुआं बन गया। अस्थि युद्ध, इसे शक्ति की काट केवल धूमपान शक्ति है। मैं तुम्हें नहीं कंकाल देव, तुम अस्थि युद्ध को धूमपान शक्ति नहीं दे सकते। सब शक्ति अस्थि युद्ध को समाप्त कर दो। जो आज्ञा तिलस्मी देव। शक्तिदेव तिलस्मी। अब आई अस्थि युद्ध की सामत। अस्थि देव, अब तिलस्मी देव की आज्ञा हो तो तेरा अंत आ गया। नहीं कंकाल देव, मेरी मदद करो। और गूंज उठी चीख अस्थि युद्ध की। अस्थि युद्ध की चीख यकीनन अंतिम थी और यह देखती राजकुमारी शिवांगनी चीख पड़ी, हे सब शक्ति, इस दरिंदी को भी इतने टुकड़े कर डाल, चील कौए को भी खाने में असुविधा ना हो। घबराओ नहीं राजकुमारी, इसका वध स्वयं तिलस्मी देव करेंगे। इससे पहले मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। और कंकाल देव ने अपना हाथ तोड़ा और राजकुमारी शिवानी कर फेंका। और राजकुमारी जी बचना हुआ और सब शक्ति का पंजा कंकाल देव के पंजे में फंस गया। सब शक्ति आज पंजा भी लड़ाएगा। सब शक्ति ने उस पंजे से जूझ रहा था। उधर कंकाल देव की शक्ति में गिर चुका था तिलस्मी देव, लेकिन कुछ ही पल के लिए, अगले ही पल अचानक ही तिलस्मी देव की एक बाजू अपने स्थान से गायब होगी। ओह, ये गायब शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। ओह मेरा हाथ नदी में मत्स्य मछलियों के हवाले कर दिया हो तिलस्मी देव। कंकाल देव की बाजू नदी से उछली और वापस तिलस्मी देव से जुड़ गई। क्यों कंकाल देव, कैसी रही? कुछ सोचता हुआ एक दिशा में भाग पड़ा कंकाल देव। तिलस्मी देव से नहीं जीत पाऊंगा। और इसी क्षण तिलस्मी देव की मृत्यु किरणें टकराई थी कंकाल देव की खोपड़ी से। और खोपड़ी के हजार एक टुकड़े में विभाजित होकर दूर दूर तक बिखर गई उसकी। और शेष जिस्म में आग लपलपाई अग्नि। सप्तऋषि से टक्कर लेता पंजा क्षण भर में राख में बदल गया। पंजा भी राख में बदल गया। फिर कंकाल देव का अंत हो गया। सब शक्ति अब राजकुमारी राजा धौम्य के पास पहुंचा दी। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य होगी तिलस्मी देव, सुखी रहो।
और ठीक उसी पल सब शक्ति के जिस्म से धूमपान शक्ति निकलकर वापस तिलस्मी देवी में समा गई और गायब हो गया तिलस्मी देवी। चलो राजकुमार, तुम्हें राजमहल पहुंचा दूं। ओ चलिए, पिताजी मेरे कारण परेशान होंगे। उधर राज उद्यान में यह दृश्य देख रहे सप्तमुनि तथा राजा धैम्य, मेरी बेटी मेरी शिम्बू वह महल में लौट रही है, सप्तऋषि लेकर आ रहा है। सिरदी, पिताजी मेरी बेटी और इसी के साथ सप्तऋषि का कार्य समाप्त हो गया, वह भी समा गया वापस एक अग्नि में। समाप्त दोस्तों।